हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन के अपवाद क्या है, प्रतिफल के कौन कौन से अपवाद हैं और प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। वचन प्रस्थापना प्रतिग्रहण एवं प्रतिफल से मिलकर बनता है। ऐसा कोई करार विधिमान संविदा का रूप धारण नहीं कर सकता जिसमें प्रतिफल का अभाव हो। प्रतिफल संविदा का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। वस्तुतः किसी व्यवहार को हम तब तक करार की संज्ञा नहीं दे सकते जब तक कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहण के साथ साथ उसमें प्रतिफल ना हो। धारा 25 में प्रतिफल की व्यवस्था दी गई है। उदाहरण क और ख को बिना किसी प्रतिफल के 1000 रुपये देने का वचन देता है, बिना किसी प्रतिफल के, तो यह करार शून्य है। कहने का मतलब है प्रतिफल संविदा का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रतिफल के बिना कोई करार नहीं हो सकता है। अपवाद जानते हैं इस सामान्य नियम के कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है के कतिपय अपवाद हैं, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 में दिया गया है। पहला है नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह। ऐसा करार जो नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह से प्रेरित होकर ऐसे पक्षकारों के बीच किया गया हो जो एक दूसरे के निकट संबंधी हैं, तो वह करार बिना प्रतिफल के भी वैध संविदा है। परंतु शर्त यह है कि ऐसा करार लिखित में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। बाद है इसका विवा बनाम शिवराम। नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह में क्या होता है, ऐसे पक्षकारों के बीच किया गया हो करार जो एक दूसरे के निकट संबंधी हैं, तो वो ऐसा करार प्रतिफल रहित होने पर भी विधिमान्य होता है और उसका प्रवर्तन किया जा सकता है, किंतु ऐसा करार लिखित में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। विवाह बनाम शिवराम में क्या हुआ था, क अपने भाई ख पर एक जमीन का आधा भाग प्राप्त करने का वाद लाया, परंतु यह वाद ठुकरा दिया गया क्योंकि वह जमीन ख की निजी जमीन थी, बाप दादा से नहीं मिली थी। इस वाद के समाप्त हो जाने पर ख ने लिखित तथा पंजीकृत विलेख द्वारा क को आधी जमीन देने का वचन दिया और फिर इनकार कर दिया। अब क ने इस वचन के आधार पर वाद किया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह वचन प्रेम तथा स्नेह पर आधारित था। क ने यह माना कि उसके और उसके भाई के संबंध बहुत दिनों से बुरे चल रहे थे। रिश्तों में इस तनाव के उपरांत भी न्यायालय ने निर्णित किया कि यह ऐसी संविदा है जो धारा 25 के पहले अपवाद के क्षेत्र में आता है, इसलिए वचन करते समय वह प्रेम तथा स्नेह से प्रेरित होगी और आधी जमीन देने का निश्चय किया। दूसरा है भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा क्या है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य वचनदाता के लिए स्वेच्छा से पूर्व में किया है जिसको करने के लिए स्वयं वचनदाता विधिक रूप से बाध्य था, तो ऐसे कार्य हेतु क्षतिपूर्ति या प्रतिफल करने का करार बिना प्रतिफल के भी वैध होता है। जैसे ख को क की थैली मिलता है और क उसको दे देता है, क को ख 50 रुपये देने का वचन देता है। तीसरा है कालावरोधित ऋण। कालावरोधित ऋण का भुगतान करने का वचन प्रवर्तनीय होता है। वचन लिखित होना चाहिए और हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। वचन चाहे आंशिक भुगतान का हो चाहे पूरे ऋण का। ऋण ऐसा होना चाहिए जो यदि कालावरोधित न होता तो प्रवर्तनीय होता। दूसरा था भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा और तीसरा है कालावरोधित ऋण। चौथा जानते हैं, चौथा है एक और अपवाद जोड़ा गया है धारा 185 में। इसके अनुसार एजेंसी उत्पन्न करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। एजेंसी उत्पन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।